बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार कीमे की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको आप खाएंगे ना तो आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज ये कीमे की रेसिपी बनती है। और अगर आप इसे पराठे के साथ ईद के सुबह नाश्ते पर एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो फिर आपके दस्तरखान पे सिर्फ और सिर्फ यही कीमा होगा जिसकी डिमांड सब कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम जल्द अज जल्द इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी इस रेसिपी को देख सकें और इसको एंजॉय कर सकें। तो ये मज़ेदार सा कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब है। कीमा मैंने हाथ का कुटा हुआ लिया है, आप चाहें तो आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मशीन का कीमा भी बनाया हुआ है इस रेसिपी से, वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन आज दिल चाह रहा था कि आज हाथ के कुटे हुए कीमे की ये रेसिपी बनाऊं, तो आज मैं हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस कीमे में शामिल कर दूंगी 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट कर, जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बन जाती हैं। आप चाहें तो आप मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे आपको आधा किलो कीमे की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप 1 किलो बनाना चाहते हैं कि ये तमाम क्वांटिटी आपको डबल करनी होगी। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं कुछ खुश्क मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये भुना हुआ नहीं है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून में भुने हुए चनों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है भुने हुए चनों का पाउडर, तो आप क्या करेंगे, आप 2 टेबलस्पून के करीब बेसन लेंगे, उसको हल्का सा बिल्कुल भून लेंगे कि अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगे, फिर वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी ब्राउन प्याज और 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जो कि हाफ प्याली बनती है, दही। दही को फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, दही हम ऐसे ही शामिल कर देंगे क्योंकि अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इससे कीमे का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ 1 टेबलस्पून ही इस कीमे के टेस्ट को इतना इन्हेंस कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मज़ेदार कीमा बनकर रेडी होगा आपका। और दूसरी जो मेन बात है, वो सबसे मज़ेदार वाली बात इस कीमे को बनाने के लिए, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी मैरिनेशन में टाइम लगता है। बाकी ये कीमा आपका 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। हाँ, ये हाथ का कीमा इस्तेमाल कर रही है तो इसको गलने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसको मैरिनेट करके हमें 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। आप चाहें तो आप मशीन का कीमा यूज़ कर सकते हैं, वो तो 5 मिनट में ही गल जाएगा। इतना ज़्यादा लजीज और इतना झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। आप रात में लगा दीजिए और सुबह नाश्ते पे इस कीमे को तैयार आप कर सकते हैं। जब तक आप एक तरफ पराठे बनाएंगे, दूसरी तरफ आपका कीमा बनके रेडी हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त और इतनी लजीज ये रेसिपी है। इसको ईद के नाश्ते पे आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। कीमे को मैंने अच्छी तरह से हाथ से मसल के खूब अच्छे से जो है वो मसाले रच बस जाएं कीमे के अंदर, मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। जितनी ज़्यादा देर आप मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उतना ही कम टाइम आपका गलने के लिए लगेगा और उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आएगा। कीमे को मैरिनेशन पे रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, उसमें हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल मैं यहाँ पे सिंपली कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक मैंने चॉप कर लिया है, हम ऑयल में शामिल कर देंगे। प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना है। बस 1 से 1.5 मिनट हम प्याज को पकाएंगे कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब उसमें मैं शामिल कर दूंगी वो कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था। बस प्याज के साथ हमें कीमे को शामिल करने के बाद इसको भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि इसमें दही वगैरह भी मौजूद है, जिसकी वजह से कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा और कुछ पानी दही का भी निकलेगा। तो उस पानी के साथ हमें इसको भूनना है। मैरिनेशन के बाद कीमा इस तरह से जमा जमा सा हो जाता है, तो इसको हाथ से तोड़ लीजिएगा पहले, ताकि फिर भूनने में आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आप मेरे साथ हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से यूनिक, इजी, सिंपल और डिलीशियस रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। 4 से 5 मिनट हमने कीमे को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें 1.5 कप के करीब मैं पानी शामिल कर दूंगी। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, इसलिए मैंने 1.5 कप के करीब पानी इसमें शामिल किया है, जिसको गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप मशीन से निकला हुआ कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत कम पानी शामिल करिएगा। 5 मिनट में ही मशीन का कीमा तैयार हो जाएगा। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूंगी।
मीडियम लो फ्लेम पर कीमे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी इसका अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम को हाई करूंगी और इसको भून लूंगी। कीमे को हम पहले से भून चुके हैं, कीमा गल भी चुका है, बस हमें इसका पानी खुश्क करना है। उस वक्त तक हमें इसको भूनना है कि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। ये देखिए कीमे का पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है, लेकिन मैं इसका पानी मज़ीद थोड़ा सा और कम करना चाहती हूँ, तो मैं इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए कीमे का पानी मैंने थोड़ा सा और खुश्क कर लिया है। बस जितनी मुझे डिज़ायर्ड ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी जूलियन कटी हुई अदरक, जो कि इस कीमे का मज़ा दुबाला कर देगा। और आज मैंने आपको बताई है बिहारी कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी, और इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी इस कोयले की स्मोक। बीच में हम एक कटोरी रखेंगे छोटी सी, उसके ऊपर दहकते हुए कोयले रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्पिल कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। हमें उस वक्त तक इंतज़ार नहीं करना है कि जब तक पूरी स्मोक ख़त्म हो जाए, बस हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको स्मोक देंगे और हम इसको अनकवर कर देंगे। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद ही मैंने कवर को हटा दिया था, इसकी लिड को हटा दिया था, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा स्मोक नहीं देनी है। हल्की सी ही स्मोक का टच इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, और ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें स्मोक तो दे दीजिएगा। बगैर स्मोक की भी ये कीमा बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। स्मोक देने के बाद एक मरतबा हम कीमे को अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जो अदरक और हरी मिर्च हमने डाल के रखी थी वो भी हम कीमे में मिक्स कर देंगे। इस कीमे में जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, सबका टेस्ट इस कीमे में बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। आप एक मरतबा ट्राई करके देखिएगा। जो भुने हुए चनों का आटा हमने डाला है उससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा सिल्की और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है इसकी। जब सर्व कर रहे हो तो उसको हरी मिर्चों से और जूलियन कटी हुई अदरक से, और अगर हरा धनिया अवेलेबल है तो हरा धनिया भी बारीक काट कर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिहारी कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।